स्वागत है नाज़रीन आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनेंगे दोस्तों आज अरकम हसनपुरी की एक नज़म जो माँ के हवाले से है। खुदा ने कहा माँ मेरी तरफ से कीमती और नायाब तोहफे हैं। जन्नत ने कहा माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। औलाद ने कहा माँ के पांव तले जन्नत है। समुंदर ने कहा माँ एक ऐसी हस्ती है जो औलाद के लिए लाखों गम अपने अंदर छुपा लेती है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। वाह वाह वाह, खुदा से मिलाती है माँ, वाह बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, है माँ। बेशक वाह 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 वाह। अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है माँ, दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप सभी लोग, आप लोग इसी तरह से सुनते रहिए। मैं पढ़ता हूँ, बंद पढ़ता हूँ, देखिएगा। जी इरशाद। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, क्या कहना, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। क्या कहने, वाह। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती क्या कहने में, वाह 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 वाह, वाह वाह। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। क्या कहने, मैं बंद पढ़ता हूँ। मेरे जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जी। तो उन सब लोगों की मैं नजर करना चाहता हूँ, जितने भी इस पंडाल में लोग बैठे हैं। इरशाद। देखिएगा, अगर इस बंद में सच्चाई हो तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। जी पढ़े। दोस्तों अरकम हसनपुरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी बंदे को 2 रकात नमाज की तौफीक दे दें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बंदा जब तक नमाज में मशगूल रहता है भलाइयाँ उसके सर पर बिखेर दी जाती है और बंदे अल्लाह ताला का कुर्ब इस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ के ज़रिया हासिल नहीं कर सकते जो खुद अल्लाह ताला की ज़ात से निकली है, यानी कुरान शरीफ। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कुर्ब कुरान करीम की तिलावत से हासिल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, यह कब्र किस शख्स की है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, फलाना शख्स की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस कब्र वाले शख्स के नज़दीक 2 रकातों का पढ़ना तुम्हारी दुनिया की बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा है। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मकसद ये है कि 2 रकात की कीमत तमाम दुनिया के साजो सामान से ज्यादा है। इसका सही इल्म कब्र में पहुंचकर होगा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाए, पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के 2 टहनियां हाथ में ली, उनके पत्ते और भी गिरने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मैंने अर्ज किया लब्बैक या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बंदा जब अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे इसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते इस दरख्त से गिर रहे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाती हैं, जो 12 रकात पढ़ने की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद और 2 रकात फजर से पहले। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाफिल और सुन्नतों में से
کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ فائدہ: ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتیں 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن بندہ ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ارقام حسن پوری سے جڑی نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔